जय श्री राम, राधे राधे, हर हर महादेव। स्वागत करते हैं आप सभी दर्शकों का अपने इस चैनल में पाकिस्तानी हिंदू रिएक्शन 2.0। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग ठीक होंगे, बढ़िया रहे, खुश रहे अपने जीवन में। सो भाई, काफी टाइम से जो है कांवड़ यात्रा की, मतलब कि वो कह रहे थे हमारे दर्शक कि उसकी वीडियो लाओ, उसकी वीडियो। और सावन के महीने में कांवड़ यात्रा जो है शुरू भी हो जाती है, तो उसी की वीडियो टाइटल आप सभी के साथ शेयर कर देते हैं। कांवड़ यात्रा 2026, इफ इट टच द ग्राउंड द जर्नी एंड्स। अच्छा, मतलब कि धरती को जैसे ही टच करेगी ये यात्रा खत्म हो जाएगी। वेयर मदर गंगा फ्लोस बैकवर्ड, मतलब कि जहां पर माता गंगा भी रुक जाती है। ऐसे ही लिखा हुआ है। कैसे? चलो, उसके जो फ्लोज है उसका बहाव रुक जाता है, पीछे की ओर धकेलता है, ऐसे लिखा हो शायद। ऐसे अंदाजा मत लगाओ, जो होगा वो दिखा देंगे। यार, कोशिश तो करनी चाहिए ना इंग्लिश को समझने की, तो समझ में आ जाती है। तो पहले हम वीडियो देख लेते हैं, उसके बाद फिर बात करते हैं। बने रहे हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक। लेट्स गो। जिले में एक जगह है जहां मां, बिहार के भागलपुर जिले में एक जगह है जहां मां गंगा अपना रास्ता भूल जाती है। ये आवाज जानी पहचानी नहीं लगती? द लेजेंड ऑफ हनुमान में ये आवाज थी महाराज सुग्रीव की। मुझे इनका नाम भूल गया है। फिल्मों के एक्टर ही है। अक्सर इनकी आवाज मतलब फिल्मों में। तुम ओमपुरी की बात कर रही हो? नहीं नहीं, ये वो नहीं है, ये अलग आवाज है। ये आई आवाज है शायद। पूरे भारत में पूरब की ओर बहने वाली नदी सुल्तानगंज की चट्टानों से टकराकर अचानक उत्तर की ओर मुड़ जाती है, उल्टी धारा। और ठीक उसी मोड़ पर भोर के अंधेरे में एक लड़का कमर तक पानी में खड़ा है। वो दो पात्रों में वही उल्टी बहती मां गंगा का जल भर रहा है। पात्र सील होते हैं, बांस की डंडी के दोनों सिरों पर बंधते हैं, और जिस पल वो डंडी उसके कंधे पर चढ़ती है उसी पल एक नियम शुरू हो जाता है। अब यह कांवड़ जमीन को नहीं छू सकती। आगे 105 किलोमीटर का रास्ता है, नंगे पैर। और अगर यह कांवड़ एक बार भी धरती से लग गई तो यात्रा वहीं खत्म, जल व्यर्थ, कसम टूट गई। अब एक ऐसी बात जो शायद आपको पहली बार पता चलेगी। यह नियम जिसे हर सावन करोड़ों लोग अपनी जान से ज्यादा संभालते हैं, किसी ग्रंथ में लिखा ही नहीं है। शिव पुराण में ऐसा कोई आदेश नहीं मिलता, रामायण में कोई विधान नहीं। जितने ग्रंथ खोजे गए हैं किसी में नहीं लिखा कि कांवड़ को जमीन से बचाओ। फिर भी करोड़ों कंधे इस नियम को ढो रहे हैं। आखिर क्यों? क्योंकि यह नियम है ही नहीं, ये एक शर्त है। वो शर्त जो स्वयं महादेव ने त्रेता युग में अपने सबसे शक्तिशाली भक्त के सामने रखी थी, और वो भक्त था लंकापति रावण। जी हां, वही रावण जिसका पुतला आप हर दशहरे पर जलाते हैं। कथाएं कहती हैं कि धरती की पहली कांवड़ उसी के कंधे पर थी, और वो अपनी यात्रा पूरी नहीं कर पाया। उस एक अधूरी यात्रा में 3 सवाल दबे हैं। वो शर्त क्या थी जिसे तोड़वाने के लिए पूरे स्वर्ग ने षड्यंत्र रचा? देवघर के जंगल में उस शाम ऐसा क्या हुआ कि रावण के अंगूठे का निशान आज भी वैद्यनाथ के शिवलिंग पर बताया जाता है? और वो चरवाहा लड़का कौन था जिसकी वजह से रावण हारा, और जिसका अपना मंदिर आज भी वहीं देवघर में खड़ा है? और यह कोई पुरानी कथा भर नहीं है। हर सावन यह कहानी फिर जीवित हो उठती है, जब वही यात्रा करोड़ों कंधों पर सड़कों पर उतरती है। पहली कांवड़ से लेकर वैद्यनाथ धाम की उस शाम तक आज हम कांवड़ यात्रा के हर रहस्य से पर्दा उठाएंगे। अगर आप सोचते हैं कि आप इस यात्रा को जानते हैं तो अपनी सांसें थाम लीजिए। पर सबसे पहले वो सवाल जो हर कांवड़ की जड़ में है, भगवान शिव पर जल ही क्यों? लोक मान्यता कहती है कि सावन के महीने में ही समुद्र मंथन से हलाहल विष निकला था, और सृष्टि को बचाने के लिए महादेव ने वो विष स्वयं पी लिया। विष कंठ में ठहर गया, कंठ नीला पड़ गया, और भगवान शिव नीलकंठ कहलाए। कहते हैं उसी जलन को शांत करने के लिए देवताओं ने पहली बार भगवान शिव पर गंगा जल चढ़ाया था। इसीलिए सावन भगवान शिव का महीना है, और इसीलिए हर कांवड़िया आज भी वही काम कर रहा है, अपने महादेव की युगों पुरानी जलन पर अपने हिस्से की ठंडक रखना। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में पूरी श्रद्धा से लिखिए बोल बम।
क्योंकि अब हम आपको उस यात्रा के भीतर ले चलेंगे जो आज धरती का सबसे बड़ा पैदल आयोजन बन चुकी है और जिसके नियम सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सबसे पहले यह समझिए कि जिसे हम एक यात्रा कहते हैं वो असल में दो अलग अलग यात्राएं हैं, एक पश्चिम की, एक पूरब की। पश्चिम में हरिद्वार से जल उठता है और मेरठ, मुजफ्फरनगर, बागपत, दिल्ली और हरियाणा की हजारों दिशाओं में बिखर जाता है, हर कांवड़िया अपने अपने शिवालय की ओर। ये वो सैलाब है जिसके लिए पूरे हाईवे बंद करने पड़ते हैं। और पूरब में है वो रास्ता जहां से यह पूरी परंपरा शुरू हुई मानी जाती है। सुल्तानगंज की उत्तर वाहिनी मां गंगा से देवघर के बैद्यनाथ धाम तक ठीक 105 किलोमीटर। रास्ते के पड़ाव भी ऐसे नामों वाले जैसे किसी कथा के अध्याय हों। सुइयां पहाड़, जलेबिया मोड़, भूत बंगला, 4 से 5 दिन, रोज 20 से 25 किलोमीटर नंगे पैर। सावन भर यह रास्ता एक चलता फिरता शहर बन जाता है। श्रावणी मेला, रास्ते भर सेवा शिविर जहां अनजान लोग कांवड़ियों के पैर धोते हैं। यहां कोई किसी का नाम नहीं जानता, फिर भी कोई अजनबी नहीं है। अब इस यात्रा का आकार सुनिए। अकेले 2024 में अकेले हरिद्वार से जल लेकर लौटने वालों का सरकारी अनुमान था 4.5 करोड़, यानी कनाडा जैसे पूरे देश की आबादी से भी ज्यादा लोग एक ही महीने में एक ही घाट से। समाचार रिपोर्टें बताती हैं कि इस एक महीने में करीब 1000 करोड़ का कारोबार सिर्फ रास्तों पर होता है और वो पैसा सीधे ठेले वालों और ढाबों की जेब में जाता है। और इस सैलाब को संभालने के लिए राज्य एक पूरी मशीन खड़ी करते हैं। हाल की एक यात्रा में उत्तर प्रदेश ने करीब 29,500 CCTV कैमरे लगाए, 395 ड्रोन आसमान में उड़ाए और अकेले महिला पुलिसकर्मी ही 10,000 से ज्यादा तैनात की। पर असली रहस्य इस भीड़ में नहीं है, असली रहस्य नियमों में है। जल भरने से पहले संकल्प लिया जाता है, पूरी यात्रा नंगे पैर, चमड़े की कोई चीज शरीर पर नहीं, भोजन में सिर्फ सात्विक फलाहार, ब्रह्मचर्य का पालन और स्नान के बिना कांवड़ को छूना तक मना। और रास्ते पर सबसे आम पुकार एक ही है, बम भोला। डॉक्टर हो या मजदूर, यहां ज्यादातर लोग एक दूसरे को इसी नाम से बुलाते हैं। नाम मिट जाता है, हैसियत मिट जाती है, बचता है सिर्फ एक शिव भक्त। पर सबसे कठोर नियम वही है जिसे हमने शुरुआत की थी। कांवड़ जमीन को नहीं छू सकती। थकान में उसे पेड़ की डाल या ऊंचे स्टैंड पर टांगा जाता है और अगर कांवड़िए को पल भर के लिए भी हटना पड़े तो कोई साथी उसे थामे खड़ा रहता है। इसीलिए सख्त कांवड़िए यह यात्रा अकेले नहीं करते, 2-3 साथी और एक साझा कसम। शिविरों में इस नियम का पूरा नृत्य दिखता है। थका हुआ कांवड़िया धीरे से डंडी उतारता है और साथी तब तक नजरें नहीं हटाता जब तक कांवड़ स्टैंड पर टंग नहीं जाती। कंधे से बोझ उतर जाता है, चेहरे से नहीं, क्योंकि विश्राम में भी व्रत जागता रहता है। और फिर इस तपस्या की अपनी सीढ़ियां हैं। सबसे पहली सामान्य कांवड़, जिसमें विश्राम के समय कांवड़ ऊंचे स्टैंड पर टांगी जा सकती है। उससे कठोर खड़ी कांवड़, जो रुकना नहीं जानती, हर पल या तो कंधे पर या साथी के हाथों में। कुछ परंपराएं इससे भी कठोर एक रूप गिनाती हैं, बैठी कांवड़, जिसमें कहते हैं कि जल भरने से अभिषेक तक कांवड़ उसी एक भक्त के हाथों में रहती है। और सबसे कठिन दांडी कांवड़, भक्त चलता ही नहीं, जमीन पर लेटकर अपने शरीर की लंबाई से रास्ता नापता है, दंडवत दर दंडवत, हफ्तों में। पर इन सबसे अलग एक रूप है जो रात के हाईवे पर दिखता है, डाक कांवड़। ये चलती नहीं, दौड़ती है, नौजवानों की टोली, रिले की तरह। एक धावक थकता है तो दौड़ते दौड़ते ही डंडी दूसरे कंधे पर सरक जाती है। रफ्तार एक पल के लिए नहीं रुकती और नियम कठोर है। सुल्तानगंज से जल उठा तो 24 घंटे के भीतर देवघर में अभिषेक हो जाना चाहिए। देर हुई तो यात्रा अधूरी मानी जाती है। सोचिए वो दृश्य, शिवरात्रि से पहले की रात, अंधेरे हाईवे पर ढोल की थाप, हेडलाइटों की रोशनी में भीगे हुए थके हुए लड़के जिनके पैर जवाब दे रहे हैं। पर कांवड़ दौड़ रही है, क्योंकि कसम में लिखा है कि थकान रुकने का कारण नहीं हो सकती। और कमेंट में लिखना ना भूलें, बोल बम। अब उस सवाल का समय है जो इस परंपरा की जड़ में दबा है। धरती पर सबसे पहली कांवड़ किसने उठाई?
यहीं से यह कहानी एक अदालत बन जाती है। इस एक सवाल के 4 दावेदार हैं और चारों नाम सुनकर आप सोच में पड़ जाएंगे। पहला नाम शायद आपके घर में भी लिया जाता है, श्रवण कुमार। एक बेटा जो अपने अंधे माता पिता को टोकरियों में बैठाकर बहंगिरी कंधे पर उठाए तीर्थ कराने निकला था। जिनका अंत कहा महाराज जाता है दशरथ कि के कांवड़ का आंखों पूरा स्वरूप उसी की देन है। पर अब हम वो करेंगे जो कम ही लोग करते हैं। हम सीधे वाल्मीकि रामायण खोलेंगे। वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड का 63वां सर्ग। श्री राम के वनवास की 6ठी रात। मरते हुए राजा दशरथ रानी कौशल्या के सामने अपनी जवानी का एक पाप कबूल कर रहे हैं। शब्द भेदी बाण चलाने वाला युवराज, सरयू किनारे का अंधेरा, पानी भरने की आवाज को हाथी समझकर छोड़ा गया तीर और एक तपस्वी लड़के की मौत, सब कुछ वहां दर्ज है। पर उस पूरे सर्ग में एक चीज कहीं नहीं है, कामवर्ड्स। वाल्मीकि के शब्दों में वो लड़का नदी किनारे अकेला है, हाथ में सिर्फ एक घड़ा, न बहंगी, न टोकरियां, न कंधे पर बैठे माता पिता। वो छवि सदियों बाद की लोक कथाओं ने जोड़ी है। इससे श्रवण कुमार की महिमा जरा भी छोटी नहीं होती। उसकी मात्र पितृभक्ति अमर है, पर इतिहास की कसौटी पर पहली कांवड़ उसके कंधे पर सिद्ध नहीं होती। दूसरा दावा पश्चिमी उत्तर प्रदेश का है। वहां की परंपरा कहती है कि पहली कांवड़ भगवान परशुराम ने उठाई थी। पिता की आज्ञा पर अपनी ही माता का वध करने वाले भगवान परशुराम उस भार से मुक्ति के लिए गढ़मुक्तेश्वर से गंगाजल भरते थे और पैदल चलकर बागपत के पुरा महादेव मंदिर में अभिषेक करते थे। आज भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लाखों कांवड़िए उसी रास्ते पर चलते हैं। हालांकि यह कथा किसी पुराण में नहीं, क्षेत्र की जीवित परंपरा में दर्ज है। तीसरा दावा कहता है कि स्वयं श्री राम ने सुल्तानगंज से बैद्यनाथ तक जल चढ़ाया था, पर यह दावा एक वाक्य से ज्यादा कहीं नहीं मिलता, न कथा न प्रसंग। और फिर बचता है चौथा नाम, इकलौता नाम जिसके पीछे बाकायदा ग्रंथ का अध्याय खड़ा है, शिव पुराण कोटि रुद्र संहिता 28वां अध्याय, और वो नाम है रावण। जिस रावण से आप नफरत करते हैं, कथाएं कहती हैं कि कांवड़ की पूरी व्याकरण उसी की एक यात्रा से निकली है। तो चलिए अब उस अध्याय के भीतर चलते हैं। त्रेता युग में उस तपस्या के पास जिसने स्वर्ग की नींव हिला दी थी, रावण की सबसे बड़ी इच्छा थी लंका को अजेय बनाना, और वो जानता था कि इसका एक ही रास्ता है, महादेव स्वयं लंका में विराजे। वो पहले कैलाश गया, वहीं घोर तप किया, पर भगवान शिव नहीं पसीजे, क्योंकि वो उस भक्ति के भीतर बैठी महत्वाकांक्षा को देख रहे थे। तब रावण हिमालय की दक्षिणी ढलानों पर उतरा और उसने वो तपस्या शुरू की जिसका वर्णन सुनकर आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। गर्मियों में उसने अपने चारों ओर 4 अग्नियां जलाई और 5वां अंगारा था सिर पर तपता सूरज। इसे कहते हैं पंचअग्नि तप। बरसात आई तो वो खुले आसमान के नीचे नंगी धरती पर बैठ गया। सर्दियों में वो जमा देने वाले पानी में उतरकर खड़ा हो गया। एक पूरा वर्ष रथुधर रथु, पर कैलाश पर कोई हलचल नहीं। तब रावण ने वो किया जिसकी कल्पना न किसी देवता ने की थी न किसी असुर ने। उसने अपने ही हाथों एक शिवलिंग गढ़ा, सामने अग्नि कुंड खोदा और खड्ग उठाया। पहला सिर कटा और अग्नि में समर्पित हो गया। भगवान शिव नहीं आए, दूसरा सिर, तीसरा, चौथा, संकल्प टूटा नहीं। 9 सिर अग्नि में जा चुके थे। 10वें और आखिरी के लिए खड्ग उठा और तभी समय रुक गया। महादेव प्रकट हुए। उन्होंने रावण की कलाई थाम ली और एक पल में उसके 9 के 9 सिर वैसे ही वापस जोड़ दिए जैसे कोई वैद्य किसी घायल को ठीक करता है। याद रखिए यह शब्द वैद्य, क्योंकि इसी एक क्षण से उस जगह के भावी नाम का जन्म होगा। वैद्यनाथ यानी वो ईश्वर जो वैद्यों का भी नाथ है। प्रसन्न होकर भगवान शिव ने वरदान मांगने को कहा और रावण ने अपनी वही जिद दोहराई, प्रभु मेरे साथ लंका चलिए। भगवान शिव ने उसे अपना लिंग सौंप दिया जिसे कथाएं आत्मलिंग कहती हैं। कहा जहां यह रहेगा वहां मैं रहूंगा, पर साथ में एक शर्त रखी, रास्ते में इसे जमीन पर मत रखना। जिस पल यह धरती को छुएगा उसी पल यह वहीं स्थापित हो जाएगा सदा के लिए। फिर कोई शक्ति इसे नहीं उठा पाएगी। अब एक पल के लिए कहानी रोकिए और शुरुआत के उस लड़के को याद कीजिए। सुल्तानगंज का घाट, कंधे पर कांवड़ और एक नियम, यह जमीन को नहीं छू सकती। शब्द दर शब्द वही शर्त,
जो शर्त भगवान शिव ने रावण के सामने रखी थी वही आज करोड़ों कांवड़ियों की कसम है। खोजिए तो यह नियम किसी ग्रंथ में नहीं मिलता। यह उस कहानी से निकला है जिसमें इतिहास का सबसे शक्तिशाली भक्त यही शर्त निभा नहीं पाया था। उस शाम देवघर में क्या हुआ था वो इस कहानी का सबसे खौफनाक हिस्सा है, और उसे हम आखिर में ठीक वैसे देखेंगे जैसे वो घटा था। पर उससे पहले एक और सवाल जरूरी है। अगर यह कथा त्रेता युग की है तो खुद यह यात्रा कितनी पुरानी है? जवाब सुनकर शायद आप हिल जाएं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के तीर्थ अध्ययन से जुड़े प्रोफेसर देवी प्रसाद दुबे के शोध के हवाले से बताया जाता है कि सुल्तानगंज से देवघर जल ले जाने का सबसे पुराना लिखित उल्लेख 1700 के दशक के आसपास का है। यानी लिखित इतिहास में यह यात्रा करीब 300 साल पुरानी बताई जाती है, और पुराने विवरण उसे एक छोटी शांत परंपरा बताते हैं। चंद साधु, कुछ मौन भक्त। फिर 20वीं सदी में इस यात्रा को व्यापारी समाजों का संरक्षण मिला। रास्तों पर सेवा शिविर लगने लगे, सड़कें बेहतर हुईं, और 1980 के दशक के बाद यह परंपरा एक विस्फोट में बदल गई। जो यात्रा कभी मुट्ठी भर साधुओं की थी वो आज करोड़ों की है। कथा त्रेता युग की है, पर यह महासागर हमारी ही पीढ़ियों में उमड़ा है, और इतिहास यहां एक परत और खोलता है। पूरब की सुल्तानगंज यात्रा और पश्चिम की हरिद्वार यात्रा सिर्फ रास्ते नहीं, कहानियां भी अलग रखती हैं। पूरब चलता है रावण की शर्त पर, पश्चिम भगवान परशुराम के प्रायश्चित पर। जिसे हम एक यात्रा समझते हैं वो असल में दो नदियां हैं जो हर सावन आकर एक हो जाती हैं। तो क्या 300 साल की उम्र इस यात्रा को छोटा करती है? नहीं, सवाल और गहरा हो जाता है। बिना किसी ग्रंथ के आदेश के, बिना किसी संस्था के बुलावे के एक कहानी करोड़ों कंधों तक पहुंच कैसे गई? इतिहासकार इसे परंपरा का विकास कहते हैं, पर आस्था जानती है कि कुछ कहानियां बीज की तरह होती हैं। सही मौसम आने पर वो अपने आप जंगल बन जाती हैं। अब जरा उन कंधों को करीब से देखिए। 2017 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस से एक पूरी किताब छपी जिसके लिए समाज शास्त्री विकास सिंह खुद कांवड़ियों के साथ पैदल चले थे। उन्होंने लिखा कि इस यात्रा में सबसे आगे वही नौजवान हैं जिन्हें शहर की दुनिया अनदेखा करके आगे बढ़ जाती है, जिनके पास न पक्की नौकरी है न कोई मंच जहां वो दुनिया को अपना अनुशासन दिखा सकें। उनके लिए यह यात्रा ही वो मंच है। छाले उनके प्रमाण पत्र हैं। शहरों में कुछ लोग इन्हें मजाक में भोला कह देते हैं, यानी भोले भाले, ना समझ। पर अब वो बात सुनिए जो इस मजाक को उलट देती है। कांवड़िए खुद एक दूसरे को क्या कहकर बुलाते हैं? बम भोला। जो शब्द दुनिया ने ताना बनाया उन्होंने उसी को अपना परिचय बना लिया, क्योंकि वो जानते हैं कि भोला किसी नासमझ का नाम नहीं है। भोला तो स्वयं महादेव का नाम है, और उस एक नाम के आगे बड़ी से बड़ी डिग्री छोटी पड़ जाती है। आधुनिक लेख इस यात्रा को कभी कभी मानसून का डिटॉक्स बता देते हैं, पर आयुर्वेद का आदि ग्रंथ चरक संहिता खुद कहती है कि वर्षा ऋतु में पाचन की अग्निमंद होती है। कठोर परिश्रम से बचिए। यानी सेहत का हिसाब लगाने बैठे तो यह यात्रा सौदा है ही नहीं, और यही इसका असली अर्थ है। काम बढ़िया लाभ के लिए नहीं चलता, यह कठिनाई ही उसका चढ़ावा है। जो आसान हो वो तपस्या कैसे कहलाएगी? और यात्रा के आखिरी छोर देवघर में एक रहस्य ऐसा है जिसे सुनकर शायद आपकी आंखें भर आईं। बैद्यनाथ के शिवलिंग का हर शाम फूलों से भव्य श्रृंगार होता है, जिसका मुकुट कहलाता है नाग मुकुट। बेला और चमेली से गूंथा वो मुकुट बनाता कौन है? कोई बड़ा संत नहीं, कोई वीआईपी भक्त नहीं। परंपरा है कि वो मुकुट देवघर सेंट्रल जेल की ऊंची दीवारों के पीछे उम्र कैद जैसी लंबी सजाएं काट रहे कैदी अपने हाथों से गूंथते हैं। कहा जाता है कि यह परंपरा 1911 के आसपास से चली आ रही है। 100 साल से ज्यादा बीत गए, और बताया जाता है कि यह क्रम कभी टूटा नहीं। जिन हाथों को अदालत ने अपराधी लिखा वही हाथ हर शाम महादेव का मुकुट गूंथते हैं। शायद यही इस धाम का संदेश है। जहां रावण तक को तप करने का अधिकार था, वहां किसी के लिए भी द्वार बंद नहीं होता। अब उस कहानी को पूरा करने का समय है जिसे हमने आधे रास्ते रोका था। रावण कंधे पर आत्मलिंग उठाए लंका की ओर बढ़ रहा है, और उधर स्वर्ग में त्राहिमाम मचा है। देवता जानते हैं कि अगर वो लिंग लंका पहुंच गया तो आगे चलकर श्री राम भी रावण को नहीं हरा पाएंगे। रामायण की पूरी कथा बदल जाएगी। इसीलिए उस दिन देवताओं ने वो किया जो उन्होंने पहले कभी नहीं किया था।
उन्होंने महादेव के दिए वरदान के विरुद्ध योजना रची। कथा कहती है कि जल के देवता वरुण आचमन के जल के रास्ते रावण के शरीर में प्रवेश कर गए और देवघर के जंगलों तक पहुंचते पहुंचते रावण को वो महसूस हुआ जो हर मनुष्य को होता है, लघु शंका इतनी तीव्र कि एक एक पग भारी हो गया। सोचिए उस क्षण को, तीनों लोगों को जीतने वाला योद्धा और उसे हरा रही है उसकी अपनी देह। अगर इस कहानी ने आपके रोंगटे खड़े कर दिए हैं तो एक पल रुककर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि अब हम आपको उस शाम में ले चलेंगे जब इतिहास का सबसे शक्तिशाली भक्त सिर्फ एक पल के लिए रुका था, और वो एक पल आज तक खत्म नहीं हुआ। देवघर का जंगल, शाम ढल रही है, रावण जमीन पर उतरता है। लिंग रखा नहीं जा सकता, किसी को थमाना होगा, पर इस निर्जन वन में कौन? तभी उसे दिखता है गायें चराता एक लड़का, साधारण सा चरवाहा। रावण उसके हाथों में ब्रह्मांड की सबसे भारी वस्तु सौंपता है और सिर्फ एक वाक्य कहता है, इसे जमीन पर मत रखना, मैं अभी आया, अभी। रावण मुड़ता है और उसके ओझल होते ही कथा एक रहस्य खुलती है। शिव पुराण उसे बस एक चरवाहा कहता है, पर देवघर की परंपरा मानती है कि वो साधारण बालक था ही नहीं, वो स्वयं भगवान विष्णु भेष बदलकर ठीक इसी एक पल की प्रतीक्षा में खड़े। लिंग धरती से लगा और धरती ने उसे स्वीकार कर लिया। लड़का अदृश्य हो गया, शर्त पूरी हो चुकी थी। रावण लौटा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। लिंग जमीन पर था, उसने उसे उखाड़ने के लिए अपनी सारी भुजाओं का बल झोंक दिया, वही भुजाएं जिन्होंने एक बार कैलाश तक हिला दिया था। पर लिंग टस से मस नहीं हुआ। क्रोध में रावण ने अपना अंगूठा उस लिंग पर गड़ा दिया। देवघर की जीवित मान्यता है कि वैद्यनाथ के शिवलिंग पर वो निशान आज भी मौजूद है, एक हार का निशान जो पूजा का चिन्ह बन गया। फिर देवता उतरे, ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु ने स्वयं उस लिंग की पहली पूजा की और नाम रखा वैद्यनाथ, उस वैद्य की याद में जिसने रावण के 9 सिर जोड़े थे। देवता उतरे थे, इसलिए वो जगह कहलाई देवघर, यानी देवताओं का घर, और वो चरवाहा भी अमर हो गया। परंपरा उसे बैजू के नाम से पूछती है। आज भी देवघर में बैद्यनाथ धाम के पास बैजू का अपना मंदिर खड़ा है, एक गुमनाम चरवाहे का मंदिर जिसके एक कदम ने इतिहास बदल दिया। पर अब इस कथा का वो हिस्सा सुनिए जो इसे बाकी हर भक्ति कथा से अलग करता है। कहानी यहां रावण को बदलती नहीं, शक्ति उसे मिली, 9 सिर भी वापस मिले, पर वो लिंग नहीं मिला जिसके लिए उसने यह सब किया था। न कोई हृदय परिवर्तन, न कोई मुक्ति। वो हारा हुआ लंका लौटता है, विजय की वही भूख लिए, और आगे की कथा पूरा देश जानता है। रामायण और श्री राम के हाथों उसका अंत। जो भक्त अपने 9 सिर काट सकता था, वो अपने भीतर का अहंकार नहीं काट पाया। बदलती है सिर्फ वो जमीन जहां उसकी यात्रा टूटी थी। भक्त वहीं का वहीं रह गया, पर धरती तीर्थ बन गई, और यहीं इस पूरी यात्रा का असली अर्थ खुलता है। रावण महादेव को उठाकर अपने घर ले जाना चाहता था, कांवड़िया खुद चलकर महादेव के घर जाता है। रावण शक्ति के शिखर पर था और हार गया। कांवड़िया के पास छालों के सिवा कुछ नहीं, और वो हर साल जीत जाता है। इतिहास इसे लोक परंपरा कहता है, लेकिन आस्था जानती है कि हर कांवड़ उसी अधूरी यात्रा का पूरा होना है। शर्त वही है, रास्ता वही है, बस कंधे बदल गए हैं। अहंकार वो यात्रा हार गया था, श्रद्धा उसे हर सावन जीत लेती है। इसीलिए इस यात्रा का चरम आता है सावन शिवरात्रि की रात। उस रात देवघर से हरिद्वार तक, काशी से पूरा महादेव तक करोड़ों कांवड़ें अपने अपने शिवालय पहुंचती हैं, और आधी रात के निश्चिता काल में दिनों तक जमीन से बचाया गया वो जल आखिरकार शिवलिंग पर गिरता है। गौर से देखिए उस क्षण को। जो जल धरती को नहीं छू सकता था, उसका एकमात्र गंतव्य स्वयं महादेव है। पूरी यात्रा का अर्थ उस एक धार में बह रहा है, और यह यात्रा हर साल बड़ी होती जा रही है। न कोई निमंत्रण, न कोई संस्था, न किसी ग्रंथ का आदेश, सिर्फ एक कहानी, एक शर्त और करोड़ों कंधे। जो नियम किसी किताब में लिखा ही नहीं गया, उसे कोई मिटा भी नहीं सकता। वो करोड़ों कंधों पर लिखा है, और हर सावन कुछ लाख नए कंधे उसमें अपना नाम और जोड़ देते हैं। मानो वो अधूरी यात्रा आज भी चल रही है, और हर कांवड़िया उसका एक नया अध्याय है। रावण की यह कथा शिव पुराण की उसी कोटिरुद्र संहिता में दर्ज है, और उसी संहिता में कुछ अध्याय आगे एक और रात दर्ज है।
वही रात जहां यह पूरी यात्रा जाकर रुकती है, सावन की शिवरात्रि। उस रात की कथा कहती है कि एक आदमी जिसने ना कोई कांवड़ उठाई थी, ना कोई व्रत लिया था, जिसका काम ही हत्या था, उसे अनजाने में वो मिल गया जो रावण को अपने 9 सिर काट कर भी नहीं मिला। वो रात आखिर है क्या, और उस आदमी के साथ क्या हुआ, ये हम जानेंगे सावन शिवरात्रि के समय। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने परिवार के साथ जरूर शेयर करें ताकि। अच्छा, ये जो वीडियो थी ना, मुझे इसके बारे में मतलब कि थोड़ी सी नॉलेज थी। कांवड़ यात्रा के बारे में मुझे इतना नहीं पता था, पर कांवड़ यात्रा के बारे में मुझे ये पता था कि कांवड़ यात्रा जो है वो भगवान श्री राम जी ने शुरू की थी, क्योंकि जो शिवलिंग स्थापित हुई थी ना जहां पर, तो रावण जो है गुस्से में उस पे जल अभिषेक करना भूल गया था, वो गुस्से में ही चला गया था। तो भगवान श्री राम जी को जब ये पता चला कि प्रभु जो वो जो है भगवान शिव को अपना आराध्य मानते थे, कि वो वहां पर विराजमान हो चुके हैं और उन पर अभी तक किसी ने जल अभिषेक नहीं किया, तो प्रभु श्री राम जी जो है जल लेकर गए थे वहां पर। उन्होंने फिर वैद्यनाथ की शिवलिंग पर जो है जल अभिषेक किया था। उनके वो हर साल परंपरा वो ही चली आ रही है कि हर साल वो है जो है ये कांवड़िया जो है वो कांवड़ यात्रा शुरू करते हैं और जल अभिषेक करते हैं। और हाँ, वो कहानी भी इन्होंने अधूरी बताई थी कि जो रावण ने जिस ग्वाले को वो शिवलिंग वो लिंग थमाया था कि इसको जो है वो जमीन पर मत रखना, मैं आता हूं बस अभी, लघु शंका यानी उसको वो छोटा कहते हैं, छोटा वॉशरूम आया था, वो आया था, तो वो मैं करके अभी आया और तुमसे लेता हूं। तो उन्होंने कहा उस पहले तो जानबूझकर उस ग्वाले ने कहा था कि मुझे तुम्हारे काम में नहीं पड़ना, मुझे और भी बहुत सारे काम है। तो रावण ने उसको ये कहा था कि यार 2 मिनट पकड़ लो, उनसे रिक्वेस्ट की थी कि मैं बस लघु शंका करके वापसी आया 2 मिनट में। तो उन्होंने कहा था कि देख लो, अभी सिर्फ 2 पहर ही बचे हैं ये अपना सूर्य मतलब कि ढलने में। हाँ। 2 पहर बचे हैं, अगर 2 पहर में तुम नहीं आए तो तीसरे पहर में मैं ये मतलब कि ये नीचे रख दूंगा, नीचे रख के चला जाऊंगा, ये शर्त थी। तो वो लघु शंका करने में इतना मतलब कि उसको आनंद आता गया, वो करता ही रहा 2 मतलब कि क्षण ऐसे गुजरे, वो 2 पहर ऐसे गुजरे कि उनको उसको पता ही नहीं चला कि 2 पहर की क्या पूरी रात गुजर गई है। तो वो सिर्फ उसका वो लघु शंका करता ही रहा, वो उसका लघु शंका होता ही रहा। फिर जब वो लघु शंका उसके खत्म हुई, वो जागा कि उसको फिर याद आया कि मैं किसी को लिंग थमा के आया, उसने कहा था